हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एपी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक की करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो जो ये मेरा एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, ये बोला है मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन में कि चेक कीजिए जो भी मेरे को फॉलोइंग दिए गए हैं, फॉलोइंग निम्नलिखित में मेरे को चेक करना है कि क्या ये एपी के रूल को फॉलो कर रहे हैं और एपी ऑब्टेन कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चंस में वाई मिला। तो मैं फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन लिखा हूँ। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा कि मैथमेटिक्स के बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि क्या होगा, तो समझ नहीं आता है क्या करेंगे एपी के क्वेश्चंस में, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो मैं इसका भी सॉल्यूशन अभी दे रहा हूँ। कभी भी न्यूमेरिकल हो फिजिक्स का या फिर मैथमेटिक्स का, कोई भी मैथमेटिक्स का सवाल हो, किसी भी चैप्टर से बिलोंग करता है, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोडक्शन, नंबर सिस्टम, कोई भी हो, सबसे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है मैं उसी को करने वाला हूँ, उसी प्रकार से मैं भी करूँगा। कैसे न्यूमेरिकल भी उसी तरह से करते हैं, जो कंटेंट दिया है उसको लिख लेंगे। अब उसमें सर्च करेंगे, हाँ मेरे को ये टर्म मिल गए, ये कंटेंट मिल गए, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि इनको फाइंड कर लें, इसको फाइंड कर लें कौन सा फॉर्मूला। इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी है, सेम एकदम फॉर्मूला कि जो भी इसमें कंटेंट दिए गए हैं मैं उसको लिख लूँगा, जो भी इसमें कंटेंट दिए गए हैं। तो पहले लिख लेता हूँ और लिखने के बाद देखेंगे मेरे से क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, हमारे तरफ से ये क्वेश्चन चाह क्या रहा है कि हम क्या दें। तो इसमें क्वेश्चन उसी प्रकार से पहले क्वेश्चन, हाँ सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो, एकदम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को इतना बार पढ़े, कहा जाता है कि रीड अगेन एंड अगेन। इतना बार क्वेश्चन को पढ़ना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो या मैथमेटिक्स के, कोई भी मैथमेटिक्स से सिंपल क्वेश्चन हो, कहीं को भी हो, इतना बार पढ़े ताकि वो क्वेश्चन याद होगा। कैसे याद होगा, अब क्या लाइन में लाइन नहीं, ताकि उनके टर्म याद होगा कि हाँ इसमें ये कंटेंट दिए गए हैं, मेरे को ये फाइंड करना है। तो मैथमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम यही फंडा अपनाते हैं कि जो कंटेंट दिया है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं, और जो डिमांड किया है हमसे अब खोजेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा क्या करें, किस तरह से कौन सा रूल लगाएं ताकि मेरे को ये सॉल्व हो जाए। तो उसी प्रकार से मैं करता हूँ, जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से करेंगे। तो मैं बोला हूँ सबसे पहले क्या कि क्वेश्चन को इतना बार पढ़ें ताकि याद हो जाए। रीड अगेन रीड। तो पढ़ते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। हाँ यही तो मिल गया मेरे को। ये क्या बोल रहा है कि ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बस क्या बोल रहा है कि जो मेरे को फर्स्ट किलोमीटर को मैं यात्रा करता हूँ टैक्सी से, तो मेरे को फेयर देना होगा 15 रुपीज, एंड अगर 1 किलोमीटर से अधिक करते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एडिशनल, तो उसके लिए देना होगा 1 पर किलोमीटर, इस एडिशनल के लिए 8 रुपीज। तो मेरे को इसमें टर्म क्या मिले, मेरे को कंटेंट क्या मिले, तो मेरे को कंटेंट मिल रहा है क्या चीज कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए मेरे को देना पड़ रहा है 15 रुपया। और फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर, इट मीन्स मैं अर्थमेटिक को क्वेश्चन कर रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोडक्शन कर रहा हूँ, एपी का क्वेश्चन कर रहा हूँ, और बात कर दिया है फर्स्ट किलोमीटर का। इट मीन्स क्या हो जाएगा A1 ये को किससे जनरेट करते थे, ये क्या बताता है मेरे को एपी में फर्स्ट टर्म बतलाता है। और ये सारी टर्म समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे इंट्रोडक्शन का बहुत ही ईजी एकदम ट्रिकी वीडियो मैं डाल दिया हूँ, और उसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको जरूर देखिए। उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, इजीली होगा, एकदम गारंटेड होगा। तो मेरे को फर्स्ट किलोमीटर का बात किया है, इसलिए मैं फर्स्ट टर्म को से एपी का क्वेश्चन करूँ, A1 ले लिया, और क्या दिया है 15 दिया है, ठीक है भाई ₹15 ले लेते हैं, क्लियर। अब बोल रहा है कि एंड ₹8 और 8 रुपीज लग रहा है किस लिए, ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए। अब ऐसा तो नहीं ना है कि किसी टैक्सी से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो केवल ट्रेवलर मिलेंगे, केवल यात्री मिलेंगे कि हाँ 1 ही किलोमीटर, ऐसा तो नहीं है। कोई 2 किलोमीटर जाएगा, कोई 3 किलोमीटर जाएगा, कोई 5 किलोमीटर जाएगा, और डिपेंड करता है उनको कितना दूरी तय करना है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि टैक्सी वाला क्या कर रहा है कि
पहले वाले के 1 किलोमीटर के लिए ले रहा है 15 रुपया, और जितने आगे किलोमीटर आगे जाएंगे 2 किलोमीटर उस एडिशनल के लिए पर 8 रुपीज़ ले रहा है। तो 1 किलोमीटर के फर्स्ट के लिए इतना ले रहा है, और सेकंड वाले मान लेते सेकंड किलोमीटर के क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। इस तरह से सेकंड टर्म ऑफ AP क्या होता है A2 हो जाएगा। उसी तरह से तो मेरे को फर्स्ट टर्म का कितना किराया देना पड़ेगा 15 रुपीज़, और बोल रहा है सेकंड टर्म और एडिशनल जाएगा तो कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा 8 रुपीज़। तो ठीक है, मेरे को A2 कितना देना पड़ेगा 15 प्लस 8 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ देखिए A1 मालूम चल गया, A2 मालूम चल गया, और मान लीजिए कोई ऐसे भी यात्री होंगे जिनको 3 किलोमीटर जाना होगा, तो 3 किलोमीटर जाना होगा तो वो क्या करेगा, तो वो देखते हैं। तो A3 अब 2 किलोमीटर जाने के लिए मेरे को कितना लग रहा है 23 लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये 2 किलोमीटर के लिए लग रहा है 23, और एडिशनल के लिए कितना लग गया, एडिशनल ईच किलोमीटर 8 रुपीज़। तो ठीक है, मैं इसमें एडिशन कर लेता हूँ। मैं क्या बोला स्टार्टिंग में क्वेश्चन से कि जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से करना है, जिस तरह से मेरे को बोल रहा है मैं उसी तरह से कर रहा हूँ। और चलिए कोई बोलेगा कि भाई मैं 4 किलोमीटर वाला हूँ, ठीक है भाई 4 किलोमीटर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फेयर देना है, मेरे को थोड़ा ही ना देना है। तो देखते हैं 3 किलोमीटर के लिए हम इतना देंगे, ठीक है भाई 3 किलोमीटर के लिए आप इतना दे दीजिए। और क्वेश्चन क्या करा कि जब भी आप एक्स्ट्रा जाइएगा एडिशनल जाइएगा तो 8 रुपीज़ और देना पड़ेगा। तो ठीक है भाई ले लीजिए, ये भी 8 रुपीज़ आप क्यों छोड़ेंगे। तो 8 इसको भी ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 and 9 39। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या मेरे को मिल गया कि A1 मिल गया, A2 मिल गया, और A3 भी मेरे को मिल गया, और A4 भी मेरे को मिल गया। तो मेरे को A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, A4 मिल गया। तो हम लोग AP में व्यक्त करना है ना, AP में लिखना है मेरे को। तो हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ AP जानते हैं, इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखें, उसमें सारी इस चीज़ को डिस्कशन किया गया है। तो जनरल फॉर्म ऑफ मैं AP लिख देता हूँ, क्या होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, यही मेरा जनरल फॉर्म ऑफ AP होता है। इसको कि A को A बोलते हैं, A प्लस D मीन्स में A2 बोलते हैं A1, और इसको क्या बोल देंगे A3 बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे A4 बोल देंगे। यही होता है ना मेल, यही मेरा है। तो हम देख रहे हैं कि AP में व्यक्त करना है, और A1 A2 A3 A4 का डिमांड कर रहा है, और मैं इजीली निकाल लिया। वहाँ पे A1 भी मिला है, A2 मिला है, A3 मिला है, A4 भी मिला है, सब तो मिल ही गया, बस हम लोग केवल लिख देना है। तो आइए लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP में। तब लिखेंगे सो AP इज इक्वल टू, AP क्या है मेरा, तो A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, यही ना है मेरा AP। ठीक है, अब A1 मेरे को कितना दिया गया है 15, तो लिख लिया मैं 15। A2 कितना दिया गया है 23, ठीक है 23। A3 कितना है 31, A4 कितना है 39। तो इस तरह से मेरा क्या हो रहा है, ये AP कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन क्वेश्चंस में इतना ही कवर नहीं किया है। क्वेश्चन बोला है कि AP में फॉर्म में तो अप्ला दिए, लेकिन उसको भी चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है, AP में है या नहीं है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत ही अच्छे से किए हैं कि किसी भी AP को हम कैसे चेक करें कि ये AP में है या नहीं है। तो उसको रियली में जाकर जरूर देखें, उसके बाद ही इन सारे क्वेश्चन करेंगे, इजीली होगा, गारंटी होगा, एकदम गारंटेड बोल रहे हैं। तो देखते हैं AP मेरे को मिल गया क्या चीज़ 15 23 31 एंड 39 डॉट डॉट, ये मेरे को क्या मिल गया है AP मिल गया है। इससे मैं AP तो फाइंड कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कि यार क्यों ये AP होगा, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, हम प्रूव कर लेंगे। तो हम लोग AP फाइंड करने के लिए क्या बोल रहे थे, क्या बोलेंगे AP, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर रहे थे। इसके डेफिनेशन से ही मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में क्या इसके डेफिनेशन से हम लोग सीखे थे कि AP कब बोलेंगे, जब इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे तो ये AP होगा, और कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो और सीरीज होगा, नहीं तो पैटर्न होगा। लेकिन मेरे को फाइंड क्या करना है AP, तो AP कैसे चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस से, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे फॉर्मूला क्या है, सारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो उसके D इक्वल टू मैं एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ। मेनली हम लोग सिंपल समझे थे क्या, पीछे वाला टर्म में से आगे वाला टर्म में से पीछे वाला काट रहे हैं, आगे वाला से पीछे वाला, आगे में से पीछे वाला। इट मींस क्या चीज A4 से माइनस करेंगे इसको A3 को, नहीं तो A3 से माइनस करेंगे इसको A2 को, नहीं तो A2 से माइनस करेंगे इसको A1 को। ये D इक्वल टू फॉर्मूला है, इसको किसी को भी यूज करते हैं, तो ये तीनों को यूज करते हैं। तो D इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, तो D इक्वल टू मैं पहले ले लेता हूँ A2 माइनस A1 पीछे वाला, और उसके पीछे वाला से आगे वाला से पीछे वाले, ठीक है। तो A2 कितना दिया है 23 माइनस A1 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा। उसी तरह से फिर D फाइंड करते हैं इसके लिए, तो A3 माइनस A2
A3 कितना है 31, A2 कितना है 23, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 8। और उसी तरह से फिर फाइंड करते हैं एक बार इसके लिए ये क्योंकि मेरे को चेक करना है, वेरीफाई करना है कि एपी है या नहीं है। और एपी कैसे होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम आएंगे, डी सेम आएंगे। और डी क्या होता है द फिक्स्ड टर्म व्हिच वी ऐड इन द टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। फिक्स्ड वही टर्म होता है जो कि हम लोग अगले टर्म को फाइंड करने के लिए उसको ऐड करते हैं। तो देखिए इसको करते हैं A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा A4 39 माइनस A4 39 A3 31 कितना आ गया 8। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ इस वाले केस में भी डी मेरा 8 है, इस वाले में भी डी 8 है, इसमें भी डी 8 है। मीन्स मेरे को कॉमन डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस इस एपी के लिए क्या आ रहा है सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो हम लिखेंगे D इज सेम सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ AP। किस फॉर्म में हो जाएगा AP के फॉर्म में हो जाएगा। AP के फॉर्म में क्यों हो रहा है क्योंकि ये जो मेरा कॉमन डिफरेंस है सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये मेरा AP नहीं होगा। क्या होगा उस समय सीरीज हो जाएगा नहीं तो पैटर्न हो जाएगा। तो ये मेरे को लेकिन बताना है क्या है AP है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। AP को हो चाहे किस भी, इस प्रकार से हम लोग इजीली ही कर सकते हैं। तो ठीक, थैंक यू। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसी रूल को अप्लाई करेंगे इस मैथमेटिक्स को भी सॉल्व करने के लिए, जो कि हम लोग क्या बोले हैं कि जो क्वेश्चन बोलेगा वही करेंगे। तो पढ़ते हैं। पहला रूल क्या बोलता है कि जितने बार इसको हम लोग पढ़ सकते हैं उतने बार इसको रीड 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 अगेन करेंगे ताकि याद हो जाए क्वेश्चन की क्या क्या कंटेंट्स दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या बोल रहा है कि the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी सिलेंडर में, जो एक सिलेंडर है, फिक्स अमाउंट ऑफ एयर उसमें है, जबकि जब हम लोग व्हेन अ वैक्यूम पंप, जबकि हम लोग एक बार प्रेस करते हैं, वैक्यूम पंप प्रेस करते हैं तो रिमूव करता है 1/4 एयर, उस सिलेंडर का 1/4 एयर को रिमूव करता है रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जो भी सिलेंडर में बच जाते हैं एक बार में एट अ टाइम। ये क्या बोल दिया मेरे को, बोल रहा है हम लोगों को ये क्वेश्चन समझा रहा है कि जो भी इसमें एयर है सिलेंडर में, एक बार में हम पंप कर रहे हैं तो 1/4 आउट कर रहा है जितना बच रहा है। मान लीजिए कि है 1000 वॉल्यूम और उसमें एक बार पंप किए तो 1/4 किया, फिर जो बच गया उसका 1/4, फिर जो बच गया उसका 1/4। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग अभी तुरंत ही इसके तुरंत पहले सीखे हैं कि किसी भी मैथमेटिक्स को सॉल्व, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कंटेंट्स दिया है उसको लिखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर ये तो नहीं दिया है, तब तो बोलेंगे कि तब तो करेंगे ही नहीं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मैं उसको एज्यूम करने वाला हूँ। यहाँ एयर का अमाउंट नहीं मेंशन किया है, लेकिन केवल ये बोल दिया है कि एयर एक बार पंप कर रहे हैं तो 1/4 रिमेनिंग का आउट कर रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि एयर कितना उसमें प्रेजेंट है। तो सिंपली हम लोग उसको एज्यूम कर देंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ AMOUNT amount of air present in the cylinder be x। जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है कितना है, x है। नहीं मालूम था मैं एज्यूम कर लिया, नहीं मालूम था तो एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब ये भी बहुत सारे फ्रेंड्स को मेरे प्रॉब्लम हो सकता है कि अरे यार क्यों मैं एयर को ही एज्यूम कर रहा हूँ। तो हमको क्या बोल रहा है इसमें कि एयर कितना उसमें प्रेजेंट है जितना उसी का 1/4। तो ये तो मालूम नहीं चल रहा है ना कि कितना प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने एयर को एज्यूम कर लिया। बहुत से लोग बोलेंगे कि कैसे क्यों हम एयर को यहाँ पे अमाउंट ऑफ एयर को एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि यही तो नहीं दिया है मेरे को, तो इसी को एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप जो बोल रहा है उसको करते चलेंगे।
अब आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर एक बार आप पंप करते हैं तो जितना सिलेंडर में एयर है 1/4 उसका आउट कर देगा, फिर पंप करेंगे जितना बचा है उसका 1/4 आउट करेगा, फिर पंप किए जितना बचा है उसका 1/4, फिर करेंगे फिर 1/4 उसका आउट करेगा। तो इसको हम अब इसी को मैं व्यक्त कर दूंगा, इसी को रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट केस के लिए। केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि मेरे को एयर टोटल कितना है, तो x है, यही ना है। और क्वेश्चन का बोला है कि जितना एयर है एक बार पंप कर रहे हैं तो उसका 1/4 एयर आउट हो जा रहा है जितना उसमें है। तो अभी है x और एक बार इसी का ना x का ही ना पंप करेंगे तो आउट होगा 1/4, तो इसी का 1/4 आउट हो जा रहा है। मैं इसी को व्यक्त कर दिया। ये क्या टर्म बोल रहा है कि टोटल एयर कितना है x, और उसमें ये भी बोल रहा है रिमेनिंग का क्या कर रहा है फिर अगले बार, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस किया हूँ। और कितना किसको आउट करेगा भाई, तो जो एयर उसमें है उसी को। तो एयर में कितना जो किया x, तो इसलिए इसी का 1/4 करेगा, इसी का ना 1/4 कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको 1/4 मान लिया। ठीक, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो x माइनस इसको करेंगे x/4, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाई में 1, तो 1/4 जा 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x/4। कितना आ गया मेरे को 3x/4। इट मीन्स जब ये इसमें सिलेंडर में एयर x है और एक बार मैं पंप कर रहा हूँ तो कितना उसमें बच गया अब 3x/4। और क्वेश्चन का कह रहा है कि जितना बच गया फिर उसका 1/4 कम कर रहा है। ठीक है, केस सेकंड लेकर आते हैं। तो सेकंड केस में देखते हैं क्या हो रहा है कि अब ये बचा हुआ है तो इसी को पंप करेंगे 3x/4। इसका पंप कर रहे हैं, कितना पंप करने पे आउट कर रहा है 1/4, तो ठीक है इसी का 1/4 ये पंप करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 3x/4 माइनस 3x/16 और इसी को करेंगे तो ये तो सभी को मालूम ही होगा, एलसीएम निकालते हैं। एक बार निकाल कर चेक कर लीजिए ताकि कहीं मिस्टेक नहीं हो। मैथ में यहाँ ध्यान देना है कि उसके प्रति एकदम बना रहना है कि कहीं गलती ना हो। थोड़ा है भले ही थोड़ा छोटा स्टेप हो, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मालूम है मेरे को कि हाँ यही होगा, लेकिन कोई बात नहीं। 2 2 जा 8 जा 2 1 4 4 2 जा 8 2 जा 16। मालूम है कि बड़ा वाला ही होता है अगर उसका टेबल में है तो। ठीक है, एक बार कर लिए, कंफर्म हो लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मिनट टाइम मेरा अधिक लगेगा लेकिन मेरा क्वेश्चन एक स्टेप में एक बार में ही सही बनेगा। अब हो गया तो 4 4 जा 12x माइनस 16 16 3x इक्वल टू 9x/16, यही ना होगा। ठीक है, अब एक बार पंप किए x था तो उसका इतना बचा, फिर इसका पंप किए तो इतना बचा, तो फिर इसका भी एक बार कर लें। बार बार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसी तरह से आगे करते रहेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि शुरू में सबसे पहले कितना मेरे को था, तो शुरू में सबसे पहले एयर कितना था, तो x था। जब इसको एक बार पंप किए तो इतना बचा, जब उसको एक बार पंप किए तो इतना बचा, तब यही तो मेरे को मिल गया। पहला बार कितना था x था, दूसरा बार 3x/4, तीसरा बार 9x/16। और इसी को क्या बोला है कि आप एपी में रिप्रेजेंट कीजिए। तो एपी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि पहला वाला क्या होता है a1 हो जाता है। तो a1 कितना दिया है a1 एपी क्या होता है a1 a2 a3 डॉट डॉट a होता है। तो a1 क्या दिया है मेरे को x दिया है, एक बार पंप कर रहे हैं, एक बार शुरू में कितना था x था और एक बार पंप कर दिए तो कितना बचा 3x/4। उसी तरह से एक बार और इसका पंप किए तो कितना बचा 9x/16। तो इसी तरह से ये मेरा क्या यहाँ पर ऑब्टेन हो गया, हम लोग ये क्या मिल गया हमको एपी मिल गया। तो एपी का तो हम लोग फॉर्म मालूम कर लिए, लेकिन अब एपी जब मिल गया तो इसको बोला है क्वेश्चंस में कि चेक कीजिए कि हाँ ये जो एपी है ये एपी का रूल फॉलो कर रहा है, एपी के फॉर्म में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको भी हम लोग ईजिली करेंगे। देखिए कैसे, अब एपी वाले तो रूल मालूम ही होगा, नहीं तो एपी का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर ही देखें, डिस्क्रिप्शन से लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाकर जरूर ही देखें। तो मेरे को एपी क्या मिल गया है, एपी मेरे को मिल गया है x, 3x/4, 9x/16 डॉट डॉट डॉट, यही तो है मेरा एपी इस क्वेश्चन का। तो यही एपी है, तो ठीक है। अब एपी कब होगा हम लोग जानते हैं, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए मालूम ही है d = a2 - a1
तो करते हैं ए टू माइनस ए टू कितना है 3x/4 माइनस x/1 इज इक्वल टू क्या होगा 4 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस x/4। यहाँ कितना दिया गया -x/4। अब इस एक बार और ये भी फॉर्मूला अपना सकते हैं क्या चीज़ a3 माइनस a2 a3 कितना है 9x/16 माइनस 3x/4 और इसका एलसीएम निकालेंगे तो अधिक वाला ही होता है एक टेबल में तो 16 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 4 जा तो 4 3 जा 12x माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3x/16। तो यही तो है क्या देख रहे हैं कि एपी कब होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा डी का वैल्यू सेम होगा। तो डी का वैल्यू यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वैरी कर रहा है एक बार हम कर रहे हैं तो -x/4 आ रहा है जो कि इक्वल नहीं है -3x/16 के। सो या फिर देयरफॉर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। क्यों एपी नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डी का वैल्यू वेरी कर रहा है डी का वैल्यू सेम नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग एपी के या फिर कोई भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं अपना वाला फॉर्मूला लगा करके अपना मोर स्टडी सेंटर का फॉर्मूला लगा करके क्या जो दिया उसको लिखेंगे न्यूमेरिकल हो या फिर कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो इजीली कर लेंगे। जो कंटेंट दिया है करेंगे और हमसे चाहता क्या है उसको निकाल कर उसको रख देंगे। तो हमसे ये क्वेश्चन क्या चाह रहा था एपी चाह रहा था एपी मैंने दिया और क्या बोल रहा था कि चेक कीजिए एपी है या नहीं है तो मैं चेक कर लिया क्यों कैसे तो डी का वैल्यू फाइंड करके देख रहे हैं यहाँ पर वेरी कर रहा है वेरी करता बस यही मेरा काम हो गया इक्वल नहीं है शो कर देंगे और लिख देंगे बिकॉज डी इज डिफर। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी क्वेश्चंस एपी का कर सकते हैं ठीक है।